ट्रेड में सबका कहना था कि ये पिक्चर नहीं चले, बिकॉज़ 14 गाने थे, म्यूज़िकल थी, कौन सा था, कोई प्रॉपर स्टोरी भी नहीं है, फंक्शन पे फंक्शन, शादी का वीडियो। तो हम लोग ने सोचा इसको ना I did not mind being that Prem also, but then of course when I read the script I saw how contemporary it is. It is very much relevant in today's generation. और आजकल आप देख रहे हैं कि जितना भी ये वापस से री रिलीजेस हो रहे हैं। चक्कर के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ दो यंग फ्रेश आर्टिस्ट हैं। एक फैमिली ड्रामा में, एक टिपिकल इंडियन कल्चर फैमिली ड्रामा में उनका इंट्रोडक्शन होने वाला है। एंड नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग, उनका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं हमारे देश के सबसे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स में से एक सूरज बड़जात्या जी। एंड विद यू वी हैव द लीड कास्ट ऑफ द शो, ऋतिक घनशानी, आयशा करुस्कर। सो वेलकम टू टेली चक्कर। स्पीकिंग अबाउट हम साथ साथ या विवाह एंगल, आई नोटिस कि मैंने प्यार को छोड़ के आपकी सारी फिल्मों में अरेंज मैरिज इट्स अ वेरी मेजर थीम। हम आपके कौन में मोनिश बेल एंड रेणुका शाह ने बोलते, हम साथ साथ है अगेन टब्बू एंड मोनिश बेल, विवाह इट वाज अ ब्लॉक। उस किसी को नहीं लगा था कि विवाह इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। सो मेरे प्रेम रतन एम्पायर नाउ इन दिस न्यू वेब सीरीज ऑल्सो I noticed that arranged marriage is a big concept. लेकिन how have you managed, how has Rajshri managed to change that image कि अरेंज मैरिज भी दिखाना है, पर साथ में जो विवाह में हमने देखा था वो सब में पार्टी कर रहे हैं, स्लीप ओवर कर रहे हैं। सो हाउ डू यू ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक होता है, कितना मुश्किल है सर? देखिए, इसका क्रेडिट गोज़ टू हमारे जो राइटर हैं मनस्वी, उनका स्ट्रक्चर, एंड टू माय डायरेक्टर, बिकॉज दिस स्टोरी बिलोंग्स टू टू पीपल हु जो छोटे शहर से आते हैं, कुछ करना है, अपने फैमिली का नाम ऊपर करना है। जैसे ऋतिक का कैरेक्टर है, रतलाम में मिष्ठान भंडार है फैमिली का, अभी मुझे उसको बम्बई ले जाना है, दुबई ले जाना है, मेरे को MBA भेजो, ये भेजो। पापा भी बोर हो जाते हैं, अभी मेरे को सुनाएगा, तू ताऊ जी को सुना। बट ही वॉन्ट्स टू डू, ही इज़ नॉट समन हु वॉन्ट्स टू वेस्ट टाइम मनी। तो आता है, अभी मम्मी बोलती है नहीं तेरे लिए फ्लैट लूँगी, रसोईया रखूँगी, 3 सब्ज़ी खा तो बेचारा मना भी नहीं कर पाता। तो ही इज़ अ गुड सोल जिसको कुछ करना है अपने नाम। अ गर्ल इज़ कमिंग, वांट्स टू मेक हर फादर प्राउड, PhD करना है। मदर बहुत घबराने नेचर है, मदर बोलती कि ऑटो से मत जा 6 बजे के बाद। पहले दिन आई, बोले मेरे को तो करना पड़ेगा बॉस। तो आई एम लाइंग टू माई मदर, एम आई राइट? बिकॉज आई हैव टू बी, कभी ना कभी मेरे ब्रदर हैं, भाभी है, वो उनकी लाइफ है, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट माई सेल्फ, बट दे आर बोथ ट्राइंग टू फिट इन। तो when two people try to fit in, we all know देखिए यू कांट फिट इन बाय सेइंग कि हाँ हनुमान मंदिर रोज़ मैं जाऊँगा। मंदिर तो बंद हो जाते हैं इंडिया में, अब कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ में इतना तो ट्रैफिक है। तो कितना मैं कर पाऊँ और कितना मैं नहीं रहूँ। और मुझे जो रहना भी है सबके बीच में, अपने संस्कार भी है, बट संस्कार वो के परे मैं कुछ वहाँ कहूँगा तो मेरे लोग नहीं समझेंगे। तो कितना मैं बोलूँ, कितना मैं छुपाऊँ, 2 लोग जिनको मोहब्बत होती है, और कैसे इसे बैलेंस करते हैं। तो आई थिंक बोथ डायरेक्टर एंड राइटर दे हैव बीन एबल टू शो टुडेज। एंड बेस्ट पार्ट इज़ इन दोनों के कैरेक्टर, दे आर रिस्पेक्टिंग द अरेंज मैरिज ऑल्सो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स एंड दे रिस्पेक्ट कि अरेंज मैरिज में फ़र्क ये है कि that we should make the choice also. So I think that is जब आप दोनों ने लुक टेस्ट दिया एंड इससे फाइनलाइज हो गए, और इससे पहले कि स्क्रिप्ट मिला, कि आप लोग के मन में सवाल उठा कि चलो राजश्री मिला, लेकिन अभी ये थोड़ा अरेंज मैरिज का थीम है, तो हम लोग करेंगे क्या? विल आई बी डूइंग दैट सेम थिंग व्हाट वाज हैपेंड इन हम साथ साथ हैं एंड विवाह, जल पीजिए, डिड दैट थॉट कम इन योर माइंड? Honestly, no. Because I think by the time that we had been doing our look tests and all, we also knew that along with Suraj sir, we also have Palash sir on board. So going into the show, I had a feeling, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी भी नहीं थी, कि obviously ये वो values होंगे जो हम राजश्री की सारी फिल्मों में देखते हैं, but at the same time I'm sure there'll be like a little bit of a contemporary spin on it as well. And you know, honestly, there is a vacancy for the kind of story that we've brought right now. एक जो pure, innocent, wholesome love story होती है, जो अपने फैमिली को लेकर चलती है, उसकी थोड़ी vacancy है. And you know, going into this project, knowing that this is what we're working towards, it actually was something I was looking forward to. Must say, I love your auditory skills. Yes, your communication is excellent. Thank you. You felt like I'm the new age Prem.
Yeah, truth be told, I was okay to do it. I was okay if my girl says जल पीजिए. Because बचपन से मैं वो देखता आ रहा हूँ, मैं वो कंज्यूम करता आ रहा हूँ, मैं वो जल. हाँ मतलब मैं सिनेमा लवर हूँ राइट. मैंने ये सारी चीज़ें पिक्चरें देखी हैं, फैंटेसाइज की है, तो आई डिड नॉट माइंड बीइंग दैट प्रेम ऑल्सो. But then of course when I read the script I saw how contemporary it is. It is very much relevant in today's generation. और आजकल आप देख रहे हैं कि जितना भी ये वापस से री रिलीजेस हो रहे हैं, हाँ. उनको बहुत अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं. फॉर अ रीज़न वी एज इंडियंस थ्राइव ऑन इमोशंस एंड नॉस्टैल्जिया. तो अगर हम कुछ फ्रेश लाकर दे पाएँ उनको, सर्व कर पाएँ, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट. So before winding up, I have to ask you two थोड़ा throwback questions क्योंकि मुझे याद है एंड आप बैठे हो साथ में तो I would not figure myself I don't ask you this. मैं जब गया था हम आपके है कौन देखने, अब कितने साल चली वो फिल्म, तो अब मुझे याद में 94 में ऑब्वियसली नहीं गया था, लेकिन फाइनली जब गया था उस वक्त भी हाफ पैंट में ही गया था मैंने. लेकिन बाद में एक स्टोरी पता चला कि आप लोग ने कंडीशन रखा था कि वो सिर्फ पूरे इंडिया में एक थिएटर में रिलीज़ होगा, एटिंग लिबर्टी, और कई और थिएटर में रिलीज़ आप लोग ने होने नहीं दिया जब तक वो थिएटर्स रिवैम्प नहीं हुए. इनफैक्ट कहते कि हम आपके हिकॉन की वजह से फिर से फैमिली ऑडियंस आ गई थी थिएटर में क्योंकि थिएटर्स बदल के आप लोग ने. या दैट इज़ अ फैक्ट बिकॉज ये अव्वल तो एक पूरे बॉम्बे में एक थिएटर में लगी थी लिबर्टी में. उसका कारण ये भी था कि ये पिक्चर जब बनी तो ट्रेड में सबका कहना था कि ये पिक्चर नहीं चले, बिकॉज 14 गाने थे, म्यूज़िकल थी, कौन सा था, कोई प्रॉपर स्टोरी भी नहीं है, फंक्शन पे फंक्शन शादी का वीडियो. तो हम लोग ने सोचा इसको ना बहुत संभाल के रिलीज़ करनी पड़ेगी. अगर हर जगह कर दो तो टॉक्स विल स्प्रेड. तो एक लिबर्टी की हम लोगों ने उसको हमने शादी का डेकोरेशन किया ताकि एक बार लोग आएँ और फिर इसकी जब चर्चा होगी तो लोग सुन के आएंगे कैसी है पिक्चर. एंड दूसरा वो दौर था जिसमें हम लोगों ने सोचा कि लोगों को वापस कैसे लाएं, बिकॉज VCD DVD आ रहे थे, तो देन टू मेक इट अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस. आज तो देखिए डॉल्बी हर सिनेमा में है, एटमॉस है, आई मीन इट इज़ सच अ लग्जरी. उस समय नहीं था, सिंगल स्क्रीन थे. तो वी हैड दे टोल्ड द एग्जिबिटर्स कि आप इसको रिवैम्प 4 ट्रैक करो, चेंज द कर्टन, चेंज द स्क्रीन, देन वील गिव यू दिस पिक्चर. तो आई थिंक दैट इज़ जस्ट टू एनहांस द एक्सपीरियंस. तो लोग क्यों आएंगे टू ब्रिंग इन. जैसे अभी हमारा जो बड़ा नाम करेंगे है, इसमें वाई विल पीपल कम, सो वी हैव टू गिव देम अ मच मोर होलसम फील. इसमें 5 गाने हैं, इट्स अ म्यूजिकल, इट हैज़ द बिग सेट्स, इट हैज़ द फंक्शन. सो वाई वुड पीपल कम. तो सिमिलरली हमारे अच्छा, one more thing sir, somewhere right at Viva probably शायद before शायद you were thinking of casting Salman again in the film. नो, विवाह के टाइम बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई फ्रॉम day 1 आई न्यू दैट ही डजंट फिट इन. आई मीन इफ़ इट वुड हैव बीन हम आपके कौन, मैंने प्यार किया टाइम, बट व्हेन आई स्टार्टेड विवाह वी वर ऑल इन द 35, सो वी न्यू दैट दिस इज नॉट into his image. It was always shy. It was always shy, right from beginning. So thank you so much for that. So thank you for doing this interview.